मैथ के देना आ गए समझ में? मिला लिए? ये मैं तो सिर्फ राइट ही लगाऊंगी। अच्छा मैथ के दिखाई ये लाइनें इतनी सारी क्यों वेस्ट की? 1 2 3 4 क्या है ये? अबे कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? पागलपन में ही रहते हो। पी मैंने क्या बताया? नीचे तक की जो बी दिखाई देता है वो कुछ भी लिखते हो उल्टा सीधा। अब आगे से ध्यान रखना है, लाइनें नहीं छूटनी चाहिए बिना मतलब की। अच्छा जी ऐसे एक्सरसाइज डालो। कौन सी कर रहे थे? 9.4 थी। हाँ क्वेश्चन कितने हो गए? 5 तक हो गए? हम 5 तक हो गए। नहीं नंबर भी नहीं डालते 10 तक हो गए हैं। इसका पढ़ा तो दिया 94 के आपने बोल अच्छा 5 पहले वाले किए हैं, 10 तक हो गए ना। चलो अब 11 से करेंगे। लो मैथ्स की बुक निकाल लो। अब खोलो अपनी बुक। यहाँ रुपीज लिखना है, मिटा देते हो तो फिर ये नहीं कि देखते कि हाँ भाई हमें एक्सरसाइज वाली बोल दी थी ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, डेसिमल लगाते नहीं हो उसका मीनिंग। ये देखो सुनीता में डबल एन लिखा था, उसमें वो सॉरी डबल ई और डबल एन कर दिया एक में। ये महीना कौन सा चल रहा है? 11 नवंबर। 16 तारीख है बाबू आज। 11वां महीना बोला है उसने। कहा महीना कौन सा चला, उसने डेट नहीं पूछा है। पीछे भी क्या हो रहा है? लो लड़ो दिखाओ, मैं दिखाऊं। अभी हमने रास्ते में देखा था रियल का खरगोश। अरे 9.4 है, 10.4 है ये। पूछ रही हूँ तब से। 10.4 है ये एक्सरसाइज। 10.4 है, 9.4 कह रहे हो। हाँ इसका नाम है 10.4 एक्सरसाइज। चलो 11 वाला पढ़ के सुनाओ। बाला है क्या? अनिष्का का गाना आ गया। बाला 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 हैड 76 रुपीज 80 पैसे विद हर दिया है तो यानी वो लड़की है बाला, ठीक है। बाला के पास 76 रुपीज 80 पैसे थे। हैड माने थे। चलो अब आगे पढ़ो आगे। How much more money does she need to buy बुक्स वर्थ रुपीज 123 50 पैसे। तो उसको कितने ज्यादा पैसे चाहिए यदि उसे बुक करिए? बुक की कीमत है इतने रुपए, ठीक है। तो उसके पास देखिए 76 रुपीज 80 पैसे हैं और बुक की कॉस्ट कितनी है? तो सुनो, तो इसमें से बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे। पहले को बाला हैड इतना विधर इतना यहाँ तक हर तक HAD यहाँ से लेके यहाँ तक उतार दो हर तक। पहली लाइन नंबर डालो, इसको नीचे रखो एक तो ऊपर ही। उधर को कहाँ इतनी जगह तुम्हारे पास? उधर उधर अपना बैग नीचे नहीं रखा जा रहा, उसको हटाते रहेगी। उधर हो उधर हो। लाओ टेस्ट दे रही हूँ तुम्हारा, घर से पढ़ के आओ। यहाँ बैठ के कुछ नहीं करना है। एक बार क्या घर से नहीं देखा जाता? छुट्टी पड़ी हुई है क्या करती हो घर पे? इधर दे दो, इतना टाइम नहीं होता। तनिष्का नहीं पढ़ोगी तुम्हारे थप्पड़ होगी कि कैसे नहीं काम होता है कुछ भी। ऐसे तो तुम पढ़ ली, तुम नहीं करोगी कुछ भी जो तुम्हारे पढ़ने में रहता है। बोला ना घर से पढ़ के आओ और करवा लिया, टेस्ट ले लिया 4-4 बार। अब तो पढ़ेगी नहीं, फिर चाटे खाएगी और कुछ नहीं है। ऐसा कोई ना होता। दे दो बुक इधर। नमस्ते। दोनों तुम एक तरफ बैठ जाओ और तन्मय इधर बैठ जाएगा और तनिष्का तुम उधर बैठ जाओ। तुम टेस्ट करोगी वैसे। तन्मय यहाँ बैठ जाओगी, तुम आओ इधर बैठ जाओ, इसके पास बैठ जाओ। के पास बैठो जाके। सेम मुझसे करना है ना। तनिष्का तुम उधर चली जाओ, यहीं बैठ जाओ। एक प्लेट पेंसिल है बैठ जाओ। तुम्हारा जो एग्जाम है रीडिंग टेस्ट भी होता है उस समय? रीडिंग नहीं कराते ना? एग्जाम के टाइम पे रीडिंग टेस्ट लेते हैं। एग्जाम है जैसे तुम्हारा 20 को तो टेस्ट भी होगा, रीडिंग का भी टेस्ट होगा उसी दिन। उस दिन नहीं होगा ना?
इधर से कर लो। मैं वो तो फिर मैं रीडिंग भी करवाऊँ। उधर से कर ले, मैं इधर से कर रहा हूँ ना। मेरे पैसे आपके पास नहीं है वो? कोई बात नहीं, यहाँ तो तुम एक ही बुक से दोनों देख सकते। 12 है रुपीज इतना भी धार, यहाँ तक उतार लो पहले। उतार लिया? नहीं करूँगा। उतार लिया मुझे। अरे देख रही हूँ। हम उतारना बाला है। बाला नहीं बाला नहीं उतारना नहीं। बुक्स नहीं, शी से उतारना। शी नीडेड टू बाय बुक्स वर्थ। मौसी अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। शी नीडेड टू बाय वर्थ। शी नीडेड टू बाय बुक्स वर्थ। लो भाई, नंबर डाल दिया मैंने, कर लेना। मुझे अब उतारना। शी बंद करके रख दो उसे। मैं बता रहा हूँ मुझे की। हाँ, अब यहाँ से उतारना है, यहाँ से शी एस लगा दो। नीड्स टू बाय बुक्स वर्थ रुपीज इतना, बस क्वेश्चन मार्क मत लगाना, ठीक है? क्वेश्चन मार्क यहाँ से उतार लो। टू शी से और नीड में एस लगा, एस बड़ा बनाओ शी का पहले, एंड ओनली डी। एस और लगा देना इसमें। नीड्स कहाँ तक? यहाँ पे लास्ट तक, क्वेश्चन मार्क मत लगाना, ठीक है? शी एंड डबल ई डी एस। शी नीड्स। शी नीड ना वो तुम्हारा होमवर्क चेक करो। इतना इंग्लिश की रिवाइज करो, और मैं वर्ड मीनिंग का सुनूंगी। अभी मैंने बोला था दोनों लेसन का कीवर्ड दिया है, चलो कीवर्ड सुन लेती हूँ। आई बुक में से वो सुन लेती हूँ, उसके बाद दोनों लेसन के मैं वर्ड मीनिंग सुनूंगी, ठीक है? जो पढ़ना है पहले वो पढ़ लो, मैं तो चेक कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में। बाय बुक्स। ये 72 होता है 12 6 4। ये देखो 13 to 26 29 लिख दिया। तो सिर्फ एग्जाम वाला ही पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं इस समय, है ना? 4 दिन वही पढ़ना है जिसका एग्जाम में जो बैग चाहिए वो भी नहीं है पेंसिल। वो ले लो, जो निकालना निकालो, फिर मैं वही रखूंगी। ये ATLAS होता है, एटलस, एटाल्स लिख दिया कुछ नहीं लाया। यहाँ, ठीक लिखी है, आगे रख दीजिए। ATLAS एटलस होता है ना। ये सब तो वही लाया। फेस ऑफ दैट करो फटाफट, एक एक दो दो चेक कराती जाओ, अच्छा टाइम नहीं। अब तुम्हारे ना थप्पड़ पड़ेंगे अगर तुमने जरा भी गलती की, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत प्यार से समझा लिया मैंने, और क्या? ये हाइपरटेंशन ये सब खुद से आनी भी चाहिए। हो गया, रख दूं नीचे? निकाल लिया तो निकालना दो। इंग्लिश ग्रामर की बुक देना भाई तब में। हाँ, ऊपर ऊपर नीचे डिवाइड वो करना है ना, माइनस नहीं। मोदी जी हाँ बोलो। वो आया तो अगर वो आया याद करके लिख के दिखाओगे नोटबुक में? मोदी जी ये खाली जगह पड़ी है, मुझे लिख के दिखाना है। विद आया तो माइनस होगा क्या? नहीं, विद का मतलब नहीं है यहाँ पे इसकी हिंदी निकालनी पड़ेगी पहले। ये हेड माने था, बाला के पास इतने रुपए थे, हाउ मच मोर, कितने ज्यादा पैसे उसको चाहिए टू बाई। उसे बुक ना 123 रुपए 123 रुपीज 50 पैसे की बुक खरीदनी है। उसके पास 70 में देखो, उसके पास 76 रुपीज 80 पैसे थे, तो उसको कितने ज्यादा और पैसे चाहिए? बुक लेकिन महंगी है, उसके पास तो सिर्फ 76 रुपीज 80 पैसे हैं, और बुक कितने की है? 123 रुपीज 50 पैसे की। तो कितने और पैसे चाहिए? तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। जो आंसर आएगा ना माइनस करके, यानी उतने ज्यादा और चाहिए। अभी उसके पास सिर्फ 76 रुपीज 80 पैसे हैं,
बुक आएगी 123 रुपीज 50 पैसे की। पहले और बड़ा कितने वाला पैसे आएगा ना, चाहिए? पहले बड़ा वाला। हाँ, ऊपर में बड़ा लिखेंगे तो माइनस करते हैं, बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं। बड़ा वाला ऊपर लिखो, एक एक बॉक्स में लिखो एक एक नंबर और माइनस कर लो फटाफट से। जीरो में से जीरो तो चली जाएगी ना। चली जाएगी। सेकंड है, ये थर्ड है। क्वेश्चन 3 का 2 तुम पढ़ दिया। मोदी जी अब इसमें आने वाला है, रुक जाओ। मोदी में आएगा शी नीडेड। उसको कितने पैसे की नीड थी? शी नीडेड। आंसर में उसने पूछा हाउ मच मोर मनी डज शी नीड, तो शी नीड्स इतना मोर मनी, जो आंसर है शी नीड्स उतना जो आया रुपीज 46 पॉइंट जो भी है 46 रुपीज 70 पैसे मोर, बस इतना लिखना है। लास्ट में हाँ देखो शी नीड्स अब लिखो जो आंसर आया वो रुपए लिखो, जीरो मत लिखना शुरू में। 46 रुपीज 70 पैसे मोर, बस इतना लिख दो, हो गया काम खत्म तुम्हारा। हाँ जो भी आ रहा है वो लिख दो। 70 पैसे मोर, 70 पैसे मोर। मोर बस हो गया। देखो डेसिमल लगाओ, डेसिमल नहीं लगाते बार बार तुम। डेसिमल मतलब दीदी पॉइंट, पॉइंट भी कहते हैं इसे, डेसिमल भी कहते हैं। 11 इज कंप्लीट। कंप्लीटेड। लाओ चेक कराओ, चेक करके पता चलेगा। शी नीड्स रुपीस तो लिखा नहीं आंसर में, रुपीस तो लिखना पड़ेगा ना, इतने रुपए चाहिए स्कोर। कहाँ पर? यहाँ पे रुपीस नहीं लिखा तुमने और नया माइनस का साइन लगाया। कैसे पता चलेगा टीचर को स्कूल में कि ये क्या करा है तुमने, प्लस किया माइनस साइन लगाना जरूरी होता है। माता जी अगर जीरो आ रहा है तो खाली एक्स लिख के ही छोड़ दूं? अरे मुझे नहीं पता क्या कर रही हो तुम, जब मैं चेक करूंगी तब होगा जो होगा, मुझसे मत पूछो। जीरो लिख के छोड़ दो, जो आ रहा है वो लिख दो, मैं चेक करूंगी पता चल जाएगा सही कर रही हो गलत कर रही हो। एक आधा बीच में दिखा देना मुझे, अब पिटेगी सीधे थप्पड़ी खा रही गड़बड़ करी, सोच लेना। ये रोज का हो गया तुम्हारा, ऐसे तो तुम पढ़ोगी नहीं कुछ भी। दे दो। गुड, सही है। यहाँ पे अब डालो 12 वाला करोगे। 12 वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, फटाफट पढ़ के सुनाओ मुझे। पढ़ो। लता
बोलो 256 रुपीज 80 पैसे। पॉइंट के बाद वाले को पैसे बोला करो, 80 पैसे 80 पैसे हाँ। एंड कविता है 324.40 वो खाने तो खा लो, मैंने वो डाल के पूरी 40 पॉइंट हाँ? हाउ 2-3 घंटे हो गए, उसमें डब्बे में रख के नमक डाल दो, नमक डाल दो। आराम से डाल दो। 24 पैसे और 14 40 पैसे 14 पैसे 40 नहीं हो 324 रुपीज 40 पैसे। देखो लता के पास हैज माने उसके पास थे इतने रुपए, उसकी सिस्टर कविता के पास इतने रुपए थे। हाउ मच मोर मनी डज कविता हैव देन लता, कविता के पास ज्यादा है तो कविता के पास लता से कितने ज्यादा थे, तो कविता वाले में से इसको माइंड पहले तो लिख दो लता हैज इतना रुपीज, फिर नीचे लाइन में लिखना हाँ यहाँ तक लिखो पहले, फिर दूसरी लाइन में लिखना कविता हैज इतना रुपीज, बस इतना लिखो। लता हैज साफ साफ लिखो भाई, थोड़ा ढंग से लिखो। तुम चूहे से क्या लिखते हो, इतना सड़ा सड़ा लिखते हो, कीड़े मकोड़े से मार देते हो कॉपी में। उससे भी तो अच्छा लिख रहा है, ऐसे ढंग से लिखो नंबरों को। समझ ही नहीं आता मुझे तो तुम क्या लिखते हो क्या नहीं है। कहाँ तक उतारना है? पहले लिखो लता हैज इतना रुपीज, ये लिखो बस। लिख दिया 256 रुपीज 80 पैसे। चमचे से निकाल लो ये चला लेना। ये तो 3-4 घंटे हो गए, 2-3 घंटे तो हो गए। नहीं डाला तो वो घुसी नहीं पा रही थी, उसमें तो तेल डाला। लता है रुपीज 25 कैसे पढ़ना सिखाया है? 256 रुपीज हाँ। पॉइंट नहीं, फिर पैसे बोलो 80 पैसे 256 रुपीज 80 पैसे। हाँ ऐसे पढ़ा। उतार लिया, अब वो वाला उतारना कविता। हाँ नीचे लाइन में उतारो कविता वाला। कविता है हाँ रुपीज इतना, बस हो गई ये वाली स्टेटमेंट भी। ये वाली थोड़ी सी है। हाँ छोटी है ना इसकी स्टेटमेंट। कविता है रुपीज 40। माइनस करना है तो बड़े में से छोटे को देखो, बड़ा कौन सा है? 3 2 4। हाँ तो उसको ऊपर लिखना है। पढ़ लो साफ साफ। क्या नहीं है, ये रही है, देखो यहाँ रखा करो ना सामने, इस पे रख दो मिल जाएगी। इधर तो आ जाएगा 1 2 और आंसर लिखूंगा 3 तो आ जाएगा। आ जाएगा तो कर लो। लड़ाई होगी। बड़ा वाला कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा? देखो कौन सा बड़ा है मुझे बताओ, कौन है बड़ा? ये बड़ा है ना, इसको यहाँ ऊपर लिख लो, यहाँ लिख लो, ठीक है? इस लाइन में लिखो। बड़े में छोटे को माइनस कर दो। देख ले मैंने वैसे वो नहीं देख रहा है, वो थोड़ा सा उधर क्या देख लिया कि देख लिया आंसर तुम्हारे में से, तो खुद करेगा। साफ साफ लिखो नेक्स्ट तुम भी। ये देखो डुगू कितना अच्छा लिख रहा है, तुम भी अच्छा लिखो। नीचे
बताओ क्या लिखना है। हाँ बोलो। नीचे लिखना है लिखना है हाउ मच मोर मनी डज। हाँ हाउ मच मोर, कितने पैसे, हाउ मच मोर मनी डज कविता हैव देन लता, कविता के पास कितने ज्यादा हैं, तो कविता के पास कितने ज्यादा, तो हम लिखेंगे कविता हैव इतना रुपीज मोर। बस देखो हाउ से नहीं लिखना, बस कविता लिखो तुम। कविता हैज, HAS, कविता हैज, माइनस का साइन लगाया तुमने, फिर मैं काट दूंगी सारा का सारा। अब वो लिखो जो आंसर आया उतने रुपीज, लिखो क्या आंसर आया तुम्हारा, मोर लिख देना बस। यहाँ पर 60 है। दो कुछ बिछाने ठंडा लगेगा, इसको लेके करो, इसका बैठ जाओ, फायदा नहीं। और भी या तो ना थोड़ा गर्म पानी में काट दिएगा जब दूध की I have no idea. गुड, हो गया तुम्हारा। पॉइंट लगाओ, पॉइंट नहीं लगाती, रुपीज नहीं लिखती कहीं भी, रुपीज लिखो फिर माइनस उधर जाएगा। चलो सही। गाड़ी घोड़ा आ जाए जब भी नहीं रहते लड़का तो सब अब नंबर 13 बाबू खुद डालो। 3 बचे हैं। हाँ नंबर 13 खुद डालो, क्वेश्चन पढ़ के देखा करो, खुद हिंदी निकालनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। मैं हिंदी निकालूंगा। हाँ इस बार तुम निकालो हिंदी। देखो कौन सा वाला था कि ऐड ₹47 तुम अपना लिख लो पहले, उसके बाद देख लो। 47 रुपीज 65 पैसे। यहाँ भी रुपीज लिख दो, यहाँ भी लिखो रुपीज। मुझे बस ये वाला बता दे। कौन सा? ऐड माने जोड़ो, ये जोड़ो इतना टू इतना, एंड इतना रुपीज टू इतना, यानी इन दोनों को जोड़ो, ये बोल रहा है इन दोनों को जोड़ दो। एंड सब्ट्रैक्टेड द सम, अब जोड़ने पे जो आंसर आएगा ना उसको सम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? सम। उसे फिर जो आंसर आएगा उसको 110 में से माइनस कर दो, ऐसा बोल रहा है। अच्छा ये वो वाला है। पहले ऐड कर लो। इसको वो तो अब यहाँ से लिखना है, देखो अभी रुक जाओ एक मिनट, इसको लिख लेंगे। देखो कविता हैव का है हैज, देखो कविता हैज ही लिखो तुम। ऐड वाला कविता हैज इतना रुपीज मोर, ये है भी हैज कर देना। देखो कविता हैज, एक है ना कविता तो क्या आता है? कविता हैज एक्चुअली HAS। के बड़ा कैसा बनता है? ऐसा होता है, बड़ा ऊंचे बनाते हैं इन्हें, ठीक है। देखो KA ये नाम होता है ना तो कैपिटल होता है, ऐसा बड़ा K होता है। कविता मोती था के लिए क्या लगता है? बोल। हाँ कविता was या वर, हैव हेड भी लगता है, कोई चीज पास होती है तो हेड लगाते हैं था के लिए। कविता हैज। हाँ देखिए HAS, H छोटा। अगर जो चीज पास होती है, दोज या दी, दैट या दोज, है ना? कविता हैज मोती जो चीज पास होती है, दैट या दोज। एक चीज पास होगी तो दिस, एक चीज दूर होगी तो दैट। बहुत सारी चीजें पास होंगी, दिस का क्या होगा? प्लूरल दीज। बहुत सारी चीजें दूर होंगी तो दोज, और एक चीज दूर होगी तो दैट, और बहुत सारी चीजें दूर होंगी तो दैट का क्या होगा? प्लूरल दोज, और दिस का दीज। दैट नहीं लिखना कविता का। कितना रुपीज लिखो? हो गया सही, बताओ। 0 हटा दो, 67 रुपीज 60 पैसे है। रबड़ दो, लो रुको, चलो लिखो, यहाँ लिखो ₹67 60 पैसे। स्पेलिंग सुनाओ हाइब्रिनेशन। HIBERNATION और एस्टिमेशन की। ASTIVATION। अब हाइब्रिनेशन की डेफिनेशन बताओ। हो गया। The inactivity during cold. the inactivity of animals। The inactivity of animals Repeat equal नहीं लिखना है। during cold winter months is called estivation. हाँ क्या बताया? The हाइब्रिनेशन, इस कॉल्ड हाइब्रिनेशन बोलना है। अब एस्टिमेशन की सुनाओ।
death animals during गर्मी की नींद। Because of slowing down of the activities of animals during what summer। summer months is called estivation। एक बार और याद कर लो भाई। कितने कर लिए? 9 चेक कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। डुगू तुम पढ़ो बाबू। क्या बोला है? Add 47 रुपीज 65 पैसे टू 54 रुपीज 45 पैसे। बस ये बोल रहा है इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो पहले ऊपर नीचे रख के। जोड़ दो। हाँ, इन दोनों को जितना पढ़ा अभी बस उतना ही। हाँ, उन दोनों को जोड़ लो बस जितना बोला है अभी। एक बार पढ़ लो फटाफट, फिर लिख दो खुद ही। इसको उल्टा करके रख देना, नीचे रख दूंगी। हाँ, ऊपर नीचे रख के जोड़ दो इसको। ठीक है। बड़ा छोटा कुछ नहीं है बाबू। प्लस तो कैसे भी कर सकते हैं, माइनस होता है तो बड़ा ऊपर ही आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। 30 के सामने ही लिख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, थोड़ी सी दूर लिखना, 1-2 बॉक्स छोड़ के लिखना ऊपर के। अभी भी गलत है यार, तुम ना ध्यान देती बिल्कुल भी। क्या कर रखा है? 1 गायब कर दिया। पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेसिमल भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं इसको। ब्रैकेट भी तो आधे आधे लगाते हैं, नहीं पूरे नंबर बंद हो जाने चाहिए, इतना बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। पढ़ो अपनी बुक। तुम ना करो कुछ भी, तुम पिट के चलोगी, मुझे समझ आ गई तुम्हारी कहानी सारी। और तुम पे 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे ना तभी सीधी होगी। कुछ नहीं करना तुम्हें। हाँ, मैंने ना पहले लिख दिया था, देखो इधर रुपीज आ रहा था पर मैंने 10 आ था, मैंने 0 लिखे और यहाँ पर मैंने रुपीज यहाँ पर नहीं ये रुपीज भी इधर लिखो, इधर प्लस इधर लगाओ। आगे करो, तुम्हारे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर मैम की यहाँ पे क्या गलती हो गई है? ये ब्रैकेट वाली तुम्हें नहीं पता जब ब्रैकेट के लिए 2 साइन लगाएगी वहाँ पे प्लस भी लगा रही हो, माइनस, दोनों साइन लगेंगे एक साथ। इतना तुम्हें नहीं पता। ब्रैकेट इसलिए तो बोल रहे हैं कि एक साइन बन जाए, दोनों साइन लगा रही हो, तुम्हें कंफ्यूज हो, कुछ पता ही नहीं रहता। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। प्रैक्टिस तुम बिल्कुल भी नहीं करती हो, तुम्हारी मम्मी से बोलना पड़ेगा। कुछ नहीं करती बिल्कुल भी, अपने चली आती है उठा के। उस दिन 2 दिन से तबियत खराब हुई, ये हो गया, पढ़ना कुछ है नहीं, घर पे कुछ नहीं करना, लेके चले आओ अपना। प्लस करना था ना, ये कोई बात नहीं, नंबर नहीं है ना यहाँ, कोई नहीं। यहाँ पे बन रहा है रुपीज को इधर कर दो तुम, इसलिए तो मैंने 2 बॉक्स यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे से 1 आध बॉक्स छोड़ दिया करो पहले इधर को। एक 2 बार होता है, चलो भाई गलती होगी, तुम्हें करना ही नहीं है ना कुछ। बात तो ये है, मैं कोई ना प्रैक्टिस करूंगी तुम्हारी जगह। मोदी जी हाँ, 110.0. पहले तो लाइन सीधी खींचो। कितनी गंदी लाइन खींचे, सीधी खींचा करो ना। थोड़ी कोशिश करोगे तभी तो सही लाइन आएगी। कहाँ गई है सर? मेरी है ना? और कटोरी नहीं मिली, कटोरी थी इतना। पता नहीं। देखो भाई यहाँ पे मैंने 3 ही देखी थी। 3 वहाँ पे छोटी अलग थी, 3 बड़ी थी, 3 ही थी ना।
कौन सा था वो, ये ऐड कर लिया ना, जो ऐड करके आया ना ये, इसको क्या कहते हैं, सम। क्या है तुम्हारा सम। यहाँ पे फिर लिखा है ऐड इतना टू इतना, यानी इन दोनों को प्लस कर लो। एंड सब्ट्रैक्ट द सम, ये सम आया है, जो आंसर आया इसको क्या बोलेंगे, सम। और सम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। जब भी फ्रॉम दिया हो ना इसके बाद वाले में, फ्रॉम माने से, किससे, 110 में से सम को माइनस करना है। ये क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पे बल्कि लिख भी देना चाहिए तुम्हें, क्या आ गया तुम्हारा, सम। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 110 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे ₹110 लिखो, लिखो रुपीज 110 लिखो, रुपीज लिखो पहले, और 110 110। अब रुको, पैसे नहीं दिए ना तो पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, पैसे हैं ही नहीं कुछ भी तो 0 0 करो। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ। अब यहाँ से उतारो, देख के इसके इधर क्या है, 2 है, इधर 0 है, उससे पहले लिख दो ऐसे, 1 है, और पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 1 है, यहाँ 0, वहाँ भी रुपीज लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ रुपीज लिख दो, यहाँ भी रुपीज लिख दो। लाइन सिर्फ यहाँ तक खींचेगी, यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक नहीं खींचे, रुपए तक नहीं खींचते, इधर से खींच दो लाइन। और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, थोड़ी कोशिश करना लाइन सीधी खींचे। ठीक है, चलो 0 में से 0 चला जाएगा, यस लिख दो 0, 0 में से बन जाएगा, नहीं इससे रहेगा, इसके पास तो खुद नहीं है, कहाँ से लाएगा, यहाँ से, इसको काटो, 0 करो ऊपर, यहाँ 1 लगा दो हल्का सा, इसको काटो, ऊपर लिखो, यहाँ ऊपर बहुत 9, यहाँ 1 लगा दो बस। अब 10 में से 1 काट के लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया करो ना, तुरंत आगे पहुंच जाते हो, तुरंत लगाते हैं। हाँ नहीं, 1 में से बन गया, मेरा आया 9.90 आगे देख रहे हो, देख रहे हैं। लाओ आगे क्या किया, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पे जो बोल रही थी आप, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे प्लस लगा दिया। तो अब लगाया ना, पहले तो माइनस भी लगा रही हो प्लस भी लगा रही हो, तो फायदा क्या उसको बाहर निकालने का। ये गलती थी इसमें, मैंने बोला नहीं एक साइन लगेगा ना, इसलिए तो ब्रैकेट से बाहर किया हमने। और जो पीछे है ना ये वाला, इसमें जो कट रहे जो दिख नहीं रहे कर दे उन्हें तुरंत ही, क्यों कर रही हो उन्हें सॉल्व। ये दोनों कटते हैं। तो प्रैक्टिस करोगी तभी तो कुछ आएगा, प्रैक्टिस तो करती नहीं है उस हिसाब से, बिल्कुल ही नहीं करती, कितनी बार भी करा लो उन्हें, वहीं के वहीं है। मैं वही ना प्रैक्टिस करूंगी तुम्हारी जगह। लाओ ये तुम्हारा दिखाओ पहले कितना है आंसर। तो ये सही आ रहा है, ये वाला कैसे गड़बड़ आ रहा है, इसका तो सही है। देखो 0 में से 0, 0 में से जाता, इसके पास तो है ही नहीं है, यहाँ से लेगा। 11 कहाँ से बन गया है, गड़बड़ दो, कुछ भी कैरी पाता ही नहीं है लेना तुम्हें तो। नहीं, यहाँ पे 1 था ना, 1 इधर दिया तो 10 बन गया, 10 को काटा तो यहाँ कितना बचा, 9 और 11 रख दिया वहाँ। 10 में से 1 काटेंगे, 9 में से 2 कटेगा, 0 में 0, 0 में 0। ठीक है, यहाँ पे सही कर लो अभी से। 9 में से 2 गए 7। दीदी यहाँ पे जो आपने वाला काटा नहीं वाला गलत था, मैं इसको वो काट करना भूल गई थी, यहाँ पे करा था फिर मैंने वाला। तो गलत था वहाँ पे, मैडम को बताने जाओगी कि हमने ये वाला गलत किया था, इस वाली लाइन को काट देना। खुद काटेगी, मैं काटूंगी, मुझे क्या पता कौन सा गलत है कौन सा सही है। तुमने इतना सा लगाया, मैम तुम्हारी तो अब ये गलती है। जाओ, अब ब्रैकेट भी लगाना सीखती नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती, फालतू के डिजाइन बनाती रहती है। ये नहीं दिखता है, देखना कितना सा ब्रैकेट। अगर तुमने यहाँ 3y लिखा है तो ब्रैकेट पूरे में लगाओ ऐसे कि पूरा बंद हो जाए, नंबर ना पूरा कवर हो जाना चाहिए। ऐसे ये बड़े बड़े लगाओ, ऐसे देखो ये बस यूं करा, हो गया काम खत्म। तो आधा लगा रही हो ना तुम, टीचर तो यहीं से काट देगा तुम्हारे साथ। तुम ब्रैकेट भी लगाना नहीं सीख रही हो, मेहंदी डिजाइन लगाना सीखते हो, ये नहीं सीख सकती। इन्हीं को बना लिया कर मेहंदी में कम से कम, कि ब्रैकेट ही बनाने आ गए। और क्या मेकअप इसका काम है, काम इसका बोरिंग है। तो मेकअप करने के लिए किसने मना किया, मेकअप करो कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो ना। इधर जाके इतनी नाटक करती है, फालतू बकवास कर। बस मुझे नहीं सुनने किसी की स्टोरी, अपना काम करो। मुझे खुद पता चल जाता है कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, बताने की जरूरत नहीं होती किसी के बारे में। हाँ भाई, अब डुगुआ भी लिखवाती हूँ मैं नीचे। ठीक है, ये जो प्लस करके आता है इसको क्या कहते हैं, क्या आता है, सम। और जब फ्रॉम माने से,
ये बोल रहा है 110 में से सम को घटाओ, तो 110 ऊपर रखा, उसमें से जो आंसर आया था सम उसको घटा दिया। तो यहाँ पे नीचे लिख दो therefore रिक्वायर्ड, वैसे कुछ लिखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा, तुम्हारी बुक में ऐसे ही कर दो बस। लिखने की रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हो आप, लिखो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल लिखना, रिक्वायर्ड रुपीज, रुपए दे रखे ना, लिखो रिक्वायर्ड रुपीज, स्पेलिंग क्या है? रिक्वायर्ड आर बड़ा बनाओ, आर बड़ा आर ई रिक्वायर्ड कितना लिखा है? नीडेड भी लिख सकते हो, REQUI लिखो, दोनों स्पेलिंग याद रखो, REQU लिख रहा हूँ मैं, दिखाऊंगी क्यों ऐसे बनेगा। रिक्वायर्ड नंबर मनी लिख दो, रुपए है ना, रिक्वायर्ड मनी इक्वल कितने पैसों की जरूरत, 7 रुपए 90 पैसे हो गया तुम्हारा। चलो ड्यूरिंग द इनएक्टिविटी ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मंथ्स, गड़बड़ है भी, ये मिला उसमें से गलत कर रखे हैं, मनी का छोड़ दिया कुछ और ही बुक। मनी आएगा 7 रिक्वायर्ड मनी, रुपए है तो मनी है, ठीक है। आएगा अमाउंट भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग तुम्हारा भी चेक कर दो। एक ऐसे एक तरफ भी ऐसे ही बनेगा ना, हाँ, मैं जैसे बताऊँ। ये वाला इस तरफ है तो ये वाला भी इसी तरफ होगा। नहीं, जैसे इधर को बना तो वो उल्टा बनेगा ना, फिर इधर से मुंह इधर को जाएगा ना। यहाँ करके बता दूँ ना मैं, देखो ऐसे बनाओगी, ऐसे किया, अरे वो तेरे पैर फिर इधर से ऐसे, ये जो चोंच इधर निकलेगी, अब इधर मुंह, ऐसे करती हूँ मैं, तो ऐसे करके ऐसे बनाती हूँ। और भी बचे हैं सब अभी। हाँ 2 बचे। ये देखो नंबर कैसा डालते हो उसमें, मतलब मैंने कहा TA डालो 13, तो ये बॉक्स बड़ा बनाना है, सर्कल को वो दिखना चाहिए ना, उसमें चिपका दिया तुमने। चलो नंबर 14 डालो फटाफट, और क्वेश्चन पढ़ के बस सुनाओ मुझे, हिंदी सुनाओ पढ़ के फटाफट, मुझे क्या पता क्या है उसकी इंग्लिश। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ रुपीज। सब्ट्रैक्ट माने क्या होता है? सब्ट्रैक्ट माना होता है माइनस। वेरी गुड। द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस माने भी घटाना, माइनस ऑफ, डिफरेंस ऑफ किस किस का डिफरेंस, इन दोनों का, इन दोनों को डिफरेंस माने माइनस करना है। पहले जो माइनस करके आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस, ठीक है। फिर जो आंसर आ जाएगा ना माइनस करके, फिर इसमें से उसको घटा देना, फ्रॉम लिया है ना, फ्रॉम के बाद भी इसमें से उसको माइनस करना है। पहले प्लस, पहले इन दोनों को माइनस करो, पहले दोनों नंबरों को, और माइनस इधर को करना, इधर में लिखना पड़ेगा तुम्हें। सुनो, माइनस करो इधर को, यहाँ सुनो कितने कितने नंबर का है, 1 2 3 को यहाँ से कर लो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2, यहाँ पे जो आंसर आएगा ना तुम्हारा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंस आ गया है, क्या आ गया, इसको डिफरेंस कहते हैं जो आंसर आएगा। लिखो, माइनस करो, मिलाओ क्या क्या गलत है उसको सही करो, गलत को सही कर लो। माइनस माइनस, अरे यहाँ से लिखो बाबा, रुपीज जो भी है तुम्हारा, हाँ लिखो। अब लिखो ये बड़ा है ना, इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये पहले लिखो 183 रुपीज 25 पैसे, 183 पॉइंट, वेरी गुड, 25। और लोग नोट, अब रुपीज के नीचे फिर रुपीज लिख दो, फिर लिखो कौन सा दिया है वो, यहाँ हाथ रख लो, हाथ वहाँ रख रखा तभी तो कॉपी मिल जाती है। यहाँ माइनस का साइन लगा दो, चलिए तुम्हारे ऊपर लाइन की दो, लाइन की दो। अब ये जो आंसर आएगा ना माइनस करके जो आता है उसे क्या कहते हैं, डिफरेंस, और जो प्लस करके आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, सम, ठीक है। अब माइनस कर लो, वहां से क्यों, देखो सबसे पहले उससे काटेगा, वहां जा रहा है पहले, उसकी तो मतलब ही नहीं है ना, कहाँ जा रहा है, बेटा उसको सही करो, बनी रहे। हाँ बोलो, दिखाओ कितनी गलतियां थी, छूटा था ना बहुत कुछ, कहाँ है मेरे छूटा था ना पास, बहुत कुछ, मेरी है बेटे, उसमें तो एनिमल्स ही छूटा, तो मैंने बता दिया, बाकी ठीक था वो दूसरे का। क्या ठीक है, देख के भी सही नहीं हुआ तुमसे। ये देखो, द समर स्लीप
बिकॉज ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स खा गए। देखो देख के भी सही नहीं हो रहा, बताओ देख के भी सही नहीं। एक्टिविटीज बाई को हटा के IS करो, ऑफ एनिमल्स लिखना है, वो छोड़ दिया तुमने। 1 मल्टीप्लाई प्लस पहले मुझे देखने दो, इसको काट दो, बनाए डाल दो, इसको काटो। अब रुको 3 का 2 बन गया, आप ठीक कर रहे हो कुछ। उसमें में से इतना है। आ रहा है नेक्स्ट तुम्हें? और कौन से थे नेक्स्ट लेसन के? एटलस वाले, मैपिंग, क्या है तुम्हारा वो? जिंदगी चाहिए कुछ याद आ रहा है मुझे। कंपास, मैप। चलो फटाफट याद करो इसे। नहीं अभी बुक वर्क नहीं सुनना मुझे इंग्लिश का वर्ड मीनिंग सुनना है, बस तरीके के साथ टेस्ट होगा। इसको तो रखवा दूंगी, अभी कुछ नहीं करवाना मुझे। हाँ दोनों लेसन के वर्ड मीनिंग सुनना है, टिप वाले के और बी द बेस्ट पोएम जो थी उसके, वही आएंगे दोनों चैप्टर। सुनो भाई, डिफरेंस निकल गया, माइनस करके जो आंसर है उसे क्या कहते हैं? डिफरेंस, और प्लस करके जो आता है उसे क्या कहते हैं? सम। ये डिफरेंस आ गया। अब ये फ्रॉम लिखा है ना, आ गया ये, इसको ऊपर लिखो, इसमें से इसको माइनस करना है, ये छोटा है वो बड़ा है। फ्रॉम जब भी दिया है बड़ा नंबर है, ठीक है? इसको ऊपर लिखो, इसको माइनस कर दो। लिखो बाबू, यहीं पे आ जाएगा तुम्हारे लिए, यहीं से लिख लो रुपीज, यहाँ बिंदी डाली मैंने जब, वहां से लिखो रुपीज, बुक से देख के लिखो है, ये लिखो 60.60 रुपीज 15 पैसे, लिखना जरा। अरे मैं भी यहाँ बिंदी डाली, यहाँ लिखो रुपए, लिखो यहाँ। मैं कहाँ से लिखूं? लाओ बिंदी डाल दूं तुम्हारे में। लो यहाँ से लिख लो तुम, जा बिंदी डाल दो, रुपए लिखो पहले वहाँ। रुपए इधर कितना है? 60 रुपए 15 पैसे, और आंसर कितना आया? अब ये 18 रुपीज, 18 लिख दो, और 77 पैसे, और यहाँ माइनस लगा दो। दुगु को तो लिखना आ गया, अब डेसिमल लगा दो यहाँ, पॉइंट, बस अब कर लो। 5 में से 7 जाता है? नहीं, इससे लेगा। चलो यहाँ 1 लगाओ हल्का सा, पहले इसको काट दो। क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, 0 लिखो। अब इसके पास गया है, कह रहा है तो कुछ कैसा बैठा है इसके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ 1 लगा दो पहले, ठीक है? अब इसको काट दो, 9 लिख दो ऊपर, इसको दे दो, एक दे दो बेचारे, इसको भी कुछ मिल जाएगा खाने को। और 1 था ना, 1 इधर दिया, 0 बचा, 10 रहेगा, 9 क्यों कर दिया? रबड़ देना। हमेशा ये खुद से सोचो, ऐसे खुद से नहीं, 9 नहीं बनता हर जगह। ये पहले 1 था इसके पास, उसने कहा ले ले तू, कुछ नहीं बचा, बेचारा भिखारी बन गया। इसके पास गया, कह रहा है तो खुद भी मंगा है, तो कहाँ गया? यहाँ गया, इसने 1 इसको दे दिया, ठीक है? 10 हो गया, 10 में से 1 इसने कहा चल भाई ले ले, मेरे पास आ गया, 1 इसको दे दिया, 10 बन गया, 9 रह गया। और 10 में से 15 में 7, 10 में 7, 9 में से 8, 5 में चलो सब अमीर हो गए। अब सबको दे दिया, शेयर कर दिया उसने। चलो लिखो, सारे याद हो गए? लिख के दिखाओ। सुन तो रखिएगा। अच्छा एक बार देख लूंगा, मुझे इसका देखना है, लो बस। अरे देखा जाएगी, इतनी 24 घंटे बुक थी पास, तब नहीं देखेगा, अब देखेंगे। घर पे तो 24 घंटे के लिए बुक रहती है पास में, जितना मन करे उतना टाइम देखो तुम। गुड, इसको भी लिख सकते हो तुम, रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल रुपीज इतना। क्या कर लोगे? रिक्वायर्ड अमाउंट ये मनी, रुपीज लिखो, यहाँ रुपीज लिखो। पहले आप वो भी तो लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड की जगह नीडेड, नीडेड अमाउंट करा देना आज। पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा यार। हाँ लिख दो बाबू, यहाँ लाओ, बोलो क्या बोल। मुझे ये गलत लग रहा है, बट आप एक बार ही देख लेना इसको। मैंने नेक्स्ट डालो नंबर 15। डबल पर आप इसे एक बार देख लो। और नीडेड के बाद क्या लिखना है?
ये 1 इंटू के ऊपर x की जगह क्या रखना है 1, वन। तो प्लस है तो प्लस रहेगा, या प्लस हटा दिया अपने आप ही प्लस गायब कर देती हो तुम। कहाँ है प्लस 1 लिखना है ना, +1, ये कुछ आएगा ही नहीं, फिर उसके बाद तो x की जगह बस 1 रखना है प्लस ये वाला यहाँ पे, तो ये ठीक है। यहाँ पे सारा ऐसे ही चलेगा, x की जगह बस 1 कर देना है, बाकी वैसे करना है। पकड़ो गलत है, सही कर लो तुम। क्या कर देती हो? हाँ बोलो। हाँ पूरा कंप्लीट करा देंगे। कितना कौन सा चल रहा है? बाय हाउ मच इज इतना रुपीज लेस देन इतना, ये बोल रहा है ये 36 रुपीज 44 पैसे 50 रुपीज 20 पैसे से कितने कम हैं, तो इस बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, हो गया। इसके पार्ट है क्या? ये वाला भी नहीं हुआ अभी, यही वाला तो करवाया था अभी 15 वाला, 15 वाला ही तो करवाया था। 40 वाला देखो, वो 50 वाला कहाँ करा, फिर कौन सा कर दिया हमने? 15 तक ही करवा लो। फिक्स करवा दिए, मुझे भी लग रहा है ज्यादा हो रहा है, मैं तो थक गई इन्हें करवा के। अभी देख लो पहले मैं, एक और फिर तो गड़बड़ कर दिया लगता है नीचे वाला वीडियो। नहीं सही है, ये गलत कर दिया, फिर 50 रुपए में से माइनस करना था ना, ये देखो ना 50 है ना, मैंने इसमें से माइनस कराया नीचे वाले में से। अरे मोदी रहने दो। बस यही वाला सही कर लो चलो, फिर ये 3 सम कर लेंगे। 50 लिखो यहाँ पे, 50 ये 6 को मिटा के 5 0 कर दो, बाकी तो ठीक ही चलेगा, फिर हो जाएगा। नहीं 0 0 आएंगे, ये नीचे का ठीक है, ऊपर की बस 50 लिखो, यहाँ पॉइंट भी ठीक है, इधर का यहाँ 6 की जगह 5 कर लो, और यहाँ 0 0 कर दो, फिर माइनस ये वाला गलत है। बस 2 लाइन मिटेंगी, एक तो ऊपर वाली और एक ये वाली मिटेगी, और एक ये वाली। रुपए लिखा रहने दो, पॉइंट लिखा रहने दो, 50.20 लिखना है वहाँ। तभी तो मैं कह रही मैं नीचे वाला देख लिया था, बताते भी नहीं हो तुम तो। हाँ आंसर भी फिर गलत हो गया ना। अब देखो 0 में से 7 जाएगा नहीं, ये कैसा है? ये कैसा है? कमला तो उधर से लेके आएगा। ये अमीर है सबसे ज्यादा, ये देगा सबको, किसको 1 दे दो, हाँ एक इसको भी दे दो बस। पॉइंट लगाया करो, तुरंत आगे पहुंच जाते हो। तो पॉइंट लगाने में क्या दिक्कत है? हो गया, अब हमें टेंशन नहीं लेने का। एक गड़बड़ है तुम्हारा, मेरी रबड़ लैंडमार्क ओए प्लेस होता है, दैट इज इजीली, दैट इज लिखना है, इट लिख दिया। ये गड़बड़ कर दिया है। द ड्राइंग ऑफ एन एरिया, द ड्राइंग ऑफ एन एरिया, चलो उधर भी यूज टू है, दिखाओ यहाँ भी गड़बड़ है कुछ तो। बस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड है, डी लगे, यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है ये सही कर लो। द ड्राइंग ऑफ एन एरिया, ऊपर एक दो यहाँ हमें लंच करना है। कर लो, मैंने कब मना किया? क्या तू खा के आया था? घर पे कुछ खा के भी नहीं आया। अरे कर लो, यहीं बैठ रहो, अलग अलग मत जाओ, मेरे मुंह करके कर लो आराम से, मैंने तो मना नहीं किया करने के लिए। चलो चलते हैं, इसको भी खिला दो। तो चलो उधर बैठेंगे, बैठ के करो। हाँ चलो, हाँ तुम अपना पढ़ो बैठ के, मैं दे रही हूँ। दे दो फिर। बैठा दो उन्हें, वहाँ ठंडा है, यहीं बैठ जाओ ना, यहीं पे खा लेंगे, बेंच पे कौन देख रहा है तुम्हारा लंच, बैठ जाओ यहीं बैठ के खा लो, ज्यादा मत करो, ज्यादा नहीं है, करो तुम अपना काम करो, टिफिन खोल देना इनका बस। एक एक बारी खाएंगे। निकाल हाँ, खा लो। पहले मैं फिर तू, पहले मैं। इसको उसके ऊपर रख दो, नहीं गीली चीज नहीं है। चावल है। हाँ नहीं चावल। रख दो उस पे, उस पे रख दो, उसको ढक्कन पे बस। अब हाथ क्यों ला रहे, चम्मच है ना तुम्हारे पास, चलो खा लो दोनों। लो चेक कर दो। 2 चम्मच नहीं ला सकते थे? क्योंकि इसको खानी थी बस, क्योंकि ये खा के आया भूख है। लग रही थी और मम्मी ने एक बार इतनी सॉरी चटनी डाल दी। चलो खा लो, बोलो मत, नो, अब ये- सुनाओ मैं।
सही है भाई। मैं दूं चम्मच एक? नहीं खा लो। हैं? एक बार खा लो। एक बार चम्मच भी तो इतनी बड़ी लेके आते हैं, इतने से इतनी बड़ी बड़ी चम्मच। नहीं, हमारे घर में इतनी बहुत बड़ी भी चम्मच रखी, चमचा टाइप है, वो चमचा नहीं खा छोटी छोटी चम्मच से खाया करो, इतनी बड़ी पर इतनी बड़ी चम्मच ही है वो। इतनी बड़ी चम्मच देती है। हमारे घर तो इतनी बड़ी आती है। चने चावल है हम मोनियों से वो क्या बोलते बस काम करो, कुछ नहीं सुनना मुझे। अपना खा लो, गिर लेना ऐसे आराम से खा लो, है ना? आराम से खाओ। नहीं होता भाई। नहीं, ऊपर ऊपर से खाए ना भाई, इसलिए थोड़ी मच्छी लगी। इसे भी खिला दो एक चम्मच, नहीं तो ये भी सोचती रहेगी मुझे नहीं दिया। खिला दो, एक चम्मच दे दो। लाओ में दे देंगे। दे दो, कुछ नहीं होता है। लास्ट में दे देंगे, मैं इसका जूठा बिल्कुल नहीं खाता। डॉक्टर ने बोला है अगर भाई का जूठा खाए ना तो अच्छे रहेंगे, अगर बहन का जूठा खाए तो बहन जैसे ही बन जाएंगे। ये लड्डू भैया को हमेशा वो बोलते हो मीठे हैं, वो मीठे हैं। हाँ, मीठा मैंने बोला है तो भाई को। पता नहीं। ओ एक बैठ दियो डुगू। ये बैठ से इसमें रख दे, मैं मुंह में दे दूंगी। ले रवा चल लेना तो ऐसे नहीं, तो बाद में लास्ट में लेगी। कोरियन वाले जैसे खाइयो लगा चॉकलेट चावल है के मोनियों तो चने के दाल है, उसके चावल है। चने चावल सुनो भाई, 2 से 20 तक टेबल लिख लेना मैथ्स में, ठीक है? देख सारे बेटा काला में धक्का दिया ये आराम से खाओ, मैं बोल रही हूँ ना, गिराना नहीं है। कितने रख लेते हैं ना ये नक्श की उधर रख दो, नक्श की तनिष्का उधर नीचे रख दो, नक्श की बैग में रख लेगा बाद में। टेबल लिख के लाने हैं घर से 2 से 20 तक। कोई खाने को नहीं मिल रहा है। दिखेगा तो खा लेता वाले तू भी ये रहा अरे इसके ऊपर रख ले इसको, टिफिन को। जब तुम चम्मच से ऐसे खा रहे हो तो उसको आगे कर लो ना, ऐसे प्लेट का ढक्कन को ऐसे लगा के तब खा लो, है ना? वो ढक्कन को उठाओ पहले, इसको रख दो उधर ही साइड ऐसे में, रखना को लोग पे आ रहे हैं। उसी में रख दो। ऐसे ढक्कन को उठा लो, ऐसे हाथ में लेके, और जब तुम खाते हो ना इसे अपने आगे कर लिया थोड़ा से, फिर गिरेगा तो इस पे गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। खा लो आराम से। बोल रहा मेरी बच्ची हाँ, तो खेलने की बच्ची आई है मेरी बच्ची। और आज ना हम ना लेट खाने के चक्कर में हो गया, हम खाना खा रहे थे। मैंने डुगू को बोला, डुगू अगर तू ज्यादा जल्दी हो गया भाई? चली जाइए, नीचे ही बैठ। अब इंग्लिश की याद करो, मैं इंग्लिश को सुनूंगी। तो बढ़िया मैथ्स की बुक निकाल दे लेता दो, है ना। मैथ्स की बुक। इसे बैग में रख। एक हाँ, ये डायरेक्शन बनाने का आएगा तुम्हारा, डायरेक्शन सब डायरेक्शन बनाना आना बस चाहिए। ये इसके चावल पानी पी लेना। ये जरा पानी पिया दो, आराम से खाओ ना, बोल क्यों रहे हो इतना? अरे ये बैग में रख लो। हंस रहा है हंसा भी तुम रहा है। बस बोलो मत, खाते हुए तो बोलते ही नहीं है। 4 plus a upon में 10 ये तो मेरे मन के पोस्ट करते upon तनिष्का जल्दी करो, उसको आगे कर दो। जब खाते हो ना ऐसे लो, इसको ऐसे नीचे रख लिया, बस ऐसे खाओ। देखो कितना सारा लेते हो, यही तो इसलिए तो गिर रहे हैं। आराम से खाओ, कितना सारा भर लिया उसने। खा लो, हंसो मत, हंसना नहीं है इस समय, फंस जाएंगे चावल। हंसते कोई ना है, हंसो मत हंसो से, चावल फंस जाते हैं। कल तो मैं सोया भी नहीं थोड़ा सा लिया करो ना, चम्मच में थोड़ा सा लेके एक तो बजे अभी तो गिर रहे मैंने हैं। मम्मी को उठा दिया, मेरी भी नींद खराब हुई, मैं कल सो नहीं पाया बिल्कुल। इससे तनिष्का काम करो अपना, मत बात करो इनसे। आओ 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 बैठना है ये हटा दूँ तो गिरा दूँ। खाओ खाओ रात तक खाएंगे। बोलना नहीं है, चुपचाप खाते रहो। अरे आराम से खा लेना, कौन सी रेल छोटी जानी है। लग रही है तो पीले पानी जल्दी याद करो। नहीं पीना पीना मेरी लग गई है।
Played start. अभी मतलब लास्ट वाली Someone with envy. Loaded making the sound said something. Starting suddenly तू लोड किया Mumbai said something in a quiet manner. Going down eating too fast. They are gobbling. लो खत्म हाँ देखो मैम अब कोई सा नहीं किया। आपसे कोई तुम भी बुला लो मैं भी नहीं अब ना सुना रहे हो मुझे? हम दोनों के अलावा अब कोई सा भी नहीं खाएगा स्पेलिंग भी लर्न कर लो फटाफट। ठीक है ये डील हो जाने और फिर उसके बाद दूंगी मैं। पानी लेके आई ना। पानी में देंगे अरे एक चम्मच इसे भी खिला दो। लास्ट में देंगे बस अब थोड़ा मेरे लिए पी लो दुगो आराम से हंसी बहुत आ रहा कलर की वजह से दे हंसो मत, मना किया ना। देख सारे बिखेरना नीचे तक सारे में फैला दिया। कल मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा बाइट खाते हैं, तुम तो भर के इतना ठूसते हो। इतना बड़ा तुम्हारा मुंह भी नहीं है। लाऊंगी हो गई पेट पूजा? हो गई मस्त वाली हाँ चलो भाई यहाँ पे सीट ले आ गई तो जादू है ये जादू चलो अब पढ़ाई करो, हो गया खाना वाना। जादू मूवी के शूटिंग हुई थी ना जब स्पेसशिप से आए थे ना जादू तो 3 जादू आ गए थे गलती से 2 जादू थे एक जादू चला गया। हाँ बहुत सारे आ गए थे ना फिर एक जादू सबसे अच्छा था उसमें है ना अभी कितने मारे पास सही सही बताओ जहाँ बहुत पानी पी रहा है यूं करती जेब में तो सारे गिर गया खा लेना अरे तुम सोचिए आपको करना बोलो सही सारे कर दिए बंद करो इसे फटाफट, पैक करो अपना। बंद कर दो इसे फटाफट। मम्मी घर पे डाले पैक करके आराम से कर दो पैक फटाफट। डाल दे इसके अंदर घुसा दे अगले खराब हो जाएगा, टिफिन भी खुलेगा भी नहीं आगे से। कितने जो गिला दिए खाना है अरे को रखो तो तुम्हें कल ये थोड़ा थोड़ा खाते हैं, आधा तो ऐसे ही बिखेरते हो। मैं तो बोलेगा ये तुम यूं घुसा दे तो बता दिया अब बराबर से गंदा पटास 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 गन में वो नाम गिरा एक दिन तो मैंने घूमता कर लिया चलो भाई वह पटाखे है वह पटाखे फालतू नहीं बोलते, आराम से काम करो, बोलो मत, बहुत बोलते हो उल्टा सीधा। वह पटाखे काम कुछ नहीं है तुम्हारा। वह पटाखे फोड़ती है लड़की मेरी हाँ। वह पटाखे फोड़ती है मैं को क्या बोलती, कौन सा टेंस है? ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह पटाखे कौन है? लड़की है लड़का है? लड़की के लिए ही की शी? लड़की है शी लिखो। फोड़ने को क्या कहते हैं? आराम से फोड़ने को क्या कहते हैं? बस्ट, BURST। करो फटाफट। BURS वहाँ मत लिखो, मैं नीचे स्पेस छोड़ा है, यहाँ आ नहीं पाएगा ना, इसलिए मैंने एक एक लाइन में दिया है। नीचे लाइन में लिखो, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो। नीचे लाइन में लिखो, वहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने जिसमें आ पा रहा है ना उसके लिए जगह नहीं छोड़ी है, अलग से लिखो, अलग से लिखाओ एक मिनट। हाँ यहाँ लिखो, फटाफट सुंदर सुंदर लिखना है, गंदा नहीं लिखना, पूरा लाइनों में आना चाहिए सही तरह से, लाइनों में आएगा तो ही ठीक है। आप देखना
यहाँ इक्वल नहीं लगाते ना, यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो यहाँ तो इक्वल लगेगा ही नहीं, जब मैं बता तो रखा है इक्वल आ तो गया, यहाँ नहीं लगाते फिर। ऐसा लगा सकती हो अगर लगाना चाहते हो, बाकी नहीं लगाना। ऐसा वाला यूँ करके ऐसे, नहीं तो लगाना ही नहीं चाहिए सही बात है। ठीक है, नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे अब ये 1 गायब कर दिया ना, यहाँ से तो 4 हो गया वो अपने आप ही, यहाँ से गलत है, यहाँ से ही गलत है, 1 गायब कर दिया अपने आप। हाँ सुनो, शी एक है कि बहुत सारे? जब एक जन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बनाएंगे? सुनो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या इसमें एस लगाओ। शी बस्ट, BURSTS, एस लगा दो। हाँ एस लगा दो लास्ट में, बस टी के बाद एस भी आएगा ना, बस ये फर्स्ट फॉर्म थी, एस लगा दिया उसमें फर्स्ट फॉर्म में। क्या फोड़ दिया? क्रैकर्स, पटाखों के कहते हैं क्रैकर्स। लिखो C लिखो KERS और फुल स्टॉप कर दो, बस। शी बस्ट क्रैकर्स, ये हमारा सिंपल, क्या कहते हैं सेंटेंस? सिंपल है, इसमें क्या या नहीं था, नॉर्मल था, वह पटाखे फोड़ती है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ वह पटाखे नहीं फोड़ती है, अब क्या बोलते हैं? नहीं वाले सेंटेंस को बोलो नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव बनाना है। तो शी के साथ डू लगता है, डज नॉट आता है, डू नॉट एक है तो डज आता है इधर। तो अब हम सुनो, यहीं से सुन लो क्या लिखना है। शी डज नॉट बस्ट में से एस हट जाएगा, शी डज नॉट बस्ट क्रैकर्स। देखो एक लाइन में आना चाहिए, इस तरह से लिखो। तनिष्का उसकी तरफ मत जाओ, उसको काम करने दो। He does not बस्ट फिर ये पिटेगी पागल, ये पूरी मैं बोल रही यहाँ नहीं लगाई कल। अरे भूल जाओ। ये देखो ए और 1 ये क्या अनलाइक टर्म है, कैसे जुड़ जाएगा? ये 3 में 2 जुड़ गया तुम्हारा, ये 1 में ए जोड़ा, 1 2 ए बन गया अपने आप। कुछ भी कहाँ प्रैक्टिस करके लाई हो? दिखाओ मुझे कहाँ पे प्रैक्टिस की है इसकी। देखो कितनी बार की है, एक सम को कितनी बार प्रैक्टिस किया तुमने? दूसरी वाली टॉपिक में करा था, इस वाली में मैं तो एक बार करा था। पता है प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है एक बार कर रही हो चाहे 10 बार, जब तक तुम्हें बिना देखे नहीं करना आ रहा तब तक करती जाओ, चाहे 10 बार करना पड़े। ऐसे ही 10 बार भी करना पड़ता है, 20 बार भी करना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कौन सा हुआ है कि बड़ा काम करना पड़ रहा है? बैठे बैठे करती है अपना। She does not बस्ट BURST। मैंने उस वाली टॉपिक में प्रैक्टिस करा था, ये वाला सम। तो प्रैक्टिस हुआ नहीं ना, प्रैक्टिस होता सही से तो आते नहीं, अभी गलत कोई ना करती। केयरलेस होती है, ग्लेयर्ड ग्लेड, स्टेयर्ड BURST। अब S हट जाएगा, ठीक है? BURST, टी के बाद भी ऐसे लिखा था ना पीछे, अब S नहीं लगाना लास्ट में, BURST तक बस। क्रैकर्स ही रहेगा पूरा, CRACKERS। स्टेड एट समवन एंग्री, गुस्से में देखना। ग्राउंड। ग्राउंड। अब मैंने अभी एक ऐसा सेंटेंस बना, नहीं वाला डज नॉट लग गया, बोलो नेगेटिव सेंटेंस। अब बना रहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक का। डज शुरू में लिखे, डज शी बस्ट, नॉट नहीं आएगा, डज शी बस्ट क्रैकर्स और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। चलो आपको डी बड़ा बनाओ, डी कैपिटल। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, क्या वाला? डज। अब शी का एस छोटा बनेगा, डज शी बस्ट BURST। लास्ट में एस नहीं लगता, जब डज लग गया तो एस नहीं लगाते मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब क्रैकर्स पूरा लिखो, CRACKERS और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, सॉरी है ना। अब लिखना है, अब ये क्या वह पटाखे नहीं फोड़ते, तो ये डज शी के बाद बस नॉट रोल लगेगा, फिर सेम यही है। देखो डज शी नॉट बस्ट क्रैकर्स। फिर देखो अरे यार क्या, जब ध्यान होगा बुक में जब होगा। हाँ इससे कुछ सीख, ये बहुत ही इस चीज में ठीक है, बिल्कुल ध्यान से काम करता है। नहीं करता, तुम भी ध्यान से करते हो। गुड। अब ऊपर टच कर दो जरा, इन्हें पूरे बना लो, आधे अधूरे से बना लो। मेरा जब लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क देगा मस्त है।
बहुत खूबसूरत। बीच वाला भी सुंदर लग रहा है मुझे तो, फर्स्ट वाला भी। क्वेश्चन मार्क डी पूरा बनाओ ना, टच करके मोटे मोटे से बना दो थोड़े अक्षर। मेरा मोटा ये देखो कितना सुंदर बनाया है। क्वेश्चन मार्क दे, क्वेश्चन मार्क देखिएगा। ओए डुगू ने भी अपने थोड़ा सा सही बना। यहाँ से ऐसे करो अपना, यूं करके यूं बनाते हैं। ये भी ऊपर मात्रा चढ़ा यहाँ से थोड़ा, दीजिए। नहीं अभी थोड़ा सा ठीक। पहले चलो बार भाई। में ऊपर मात्रा चढ़ा दीजिए। कौन सा टेंस कर रहे हो? बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो नेक्स्ट पढ़ो। मोदी जी एक मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसका पहला सेंटेंस सामने ही बनाना, मैंने स्पेस नहीं छोड़ा क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है, सामने ही बनेगा इसका एक। हम तैरते हैं, हम तैरते हैं, हम तैरते हैं। तैरते हैं, हम तैरते हैं भाई। तनिष्का क्या है? हम तैरते हैं। यहाँ देखो ये ए कर दिया, 4 हो गया और ए, ये 10 का 1 ए क्यों बन गया अपने आप? जीरो है। और देखो ये 0 दिख रही है तुम्हें? क्या क्यों कह रही है 0 है? क्यों बनाना चाहती थी? क्यों बनाना थी? खुद ही कुछ भी लिख देती है और फिर कहती है मैंने ये लिखा वो लिखा। अरे मत हंसो भैया, मत हंसो उसको। हंसना मना है। क्या बोला? हंसने से पेट में दर्द क्या होगा। क्या बोला? अब ये सुनो, फिर देखो, फिर देखो, ये तो भूल अब लाइक टर्म्स को एक तरफ क्या बोला था? लाइक क्या है? ये कांस्टेंट है, इनको ए को ही रहने दो, ये प्लस का 4 इधर जाएगा, ए को 10 माइनस 4 प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। हाँ भाई स्टार्ट। तू बनाएगी? स्टार्ट ऐसे इतना बड़ा वो करेगी? चुप करो बिल्कुल। Because of fear, mumbled. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के देखो क्या बनाया है, सारे पढ़ो एक बार। फर्स्ट वाला पढ़ो, चारों पढ़ो। हाँ? Said something. बड़बड़ करते रहते हैं ना पीछे से, मम्बल कहते हैं उसे। कोई भी घर में जैसे पढ़ते नहीं ऐसे करते रहते हैं घर वाले कुछ भी, तो वो क्या है? मम्बल। Gobbling down. eating too fast. कर रहे हो ना gobbling? ये सारा लपेट दो। तनिष्का कुछ भी नहीं करती हो तुम, कुछ नहीं है बिल्कुल, पढ़ाई नहीं है, पढ़ती तो ये होता ही नहीं। देखो क्या करना है, पर क्या करते हैं। मुझे बताना। इम्प पहली बोल दी आज हम टहलते हैं। हम टहलते हैं, Layered. हम तैरते टहलते Move करते हैं। हमको Stared. stared at someone with angry. गुस्से से देखना यानी glared, और growled Growled, angry sounds made angry sounds at someone. अभी मैंने क्या किया इसमें? ग्राउंड किया, ग्राउंड किया ना, चिल्ला के बोला इसको। A child who behaves badly. नेक्स्ट लेसन क्या करो? हाँ भाई नेक्स्ट पढ़ो सेंटेंस पर। हमको क्या कहते हैं? यू आई वी यू भी आई कोई तो होगा ही। मोदी जी आप प्लस वाले में क्या लिख वी रहे हैं? लिखो, लिखो वी। मैं स्कूल पैदल आता हूँ, पास में थप्पड़ मार दूंगी बकवास की तो। मैंने क्या रखा है मैंने? तेरा बात क्या मानेगा? एक मिनट। मोदी जी मारेगी। मैंने मना किया है, मतलब मोदी जी मारेगी। चुप रहना। तू क्यों मारेगी? अभी रुक जाओ, तुम्हें समझ नहीं आती है। जिंदर इतना भी नहीं मारा, ठीक है ना? बॉडी लैंग्वेज चले। याद है कल रात के सैंडल देख सर में पड़ी थी। मम्मी हाँ मेरी मम्मी की। मोदी एक के लिए वी लगाते थे यू। वी, हमको वी कहते हैं। हाँ खड़ा हो सीधे, खड़ा हो। ये मैं उल्टा बोलूंगी ना, बिल्कू के कान में आ जाया करो। इसके आगे ना ये लिख हाँ इसे नीचे रखो, अभी रखते हैं, पिटाई नहीं हो करेगा। क्यों उल्टा बोलेगा? यहाँ पे क्या बोला है मैंने? बदतमीजी से बोलोगे? और तू भी अपना कुछ नहीं देखते रहे हैं? शर्म नहीं आती? इधर बोलो, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐसे बैठी रहेगी बस पूरे टाइम। शर्म कोई ना आती है तुम्हें? स्विमिंग तुम्हें कितनी बार बोला उल्टा नहीं बोलना? कैसे उल्टा बोलते हो तुम?
और बोलती थी ये आके यूं बोलना था कि तेरी मम्मी की जूती लगती है, ये इससे पूछ रहा है ना, जब ये बोल रही थी मेरे सैंडल कैसे लगे, फिर इन्हें बोला तेरी मम्मी के। अब नहीं करेंगे। मैंने बोला है ना बदतमीजी से बोलोगे। बोल रखा है ना उल्टा नहीं बोलना है ना। तेरी मम्मी ना किसी को भी उल्टा नहीं बोलते हैं, बताया ना। अब आगे से नहीं बोलना है ऐसे उल्टा, गंदी बात होती है। वी स्विमिंग वी स्विम, जब एक से ज्यादा है तो एस नहीं लगेगा। वी स्विम, हम तैरते हैं, बस हो गया। लाइवलीएस्ट, लाइवलीएस्ट माने सजीव, लाइवलीएस्ट माने जीता जागता है, यानी बिल्कुल चंचलता नजर आ रही है, जिंदा है कोई चीज, कहने का मतलब। और कोई खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कोई खुश है तो वो क्या लाइवलीएस्ट, सजीव है। अब हुआ ये ठीक। क्या नहीं फुल स्टॉप करो। तैरते, अब नहीं तैरते। वी डज नॉट वी एक से ज्यादा है ना तो डू लगाते हैं। नॉट, वी डू नॉट स्विम। वेरी गुड। एम बाबू टच करके बनाओ, यहाँ पे देखो एम ऐसे बनाते हैं। वी डू नॉट स्विम। अब लास्ट वाले में लगाना है डी डू वी नॉट नहीं, डू वी स्विम पहले। अच्छा, फिर क्या हम तैरते हैं, फिर अगले में क्या हम नहीं तैरते हैं। हाँ, कौन सा वाला बोल रहे हो? स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। रील का है स्मॉल स्ट्रीम, यानी पानी का थोड़ा सा झरना, कहीं पे थोड़ा सा पानी ऐसे बह रहा हो, स्ट्रीम उसको कहा, धारा। स्ट्रीम माने धारा। जैसे पहाड़ों पे पानी नहीं गिरता रहता थोड़ा, तो वो उसको स्ट्रीम कहते हैं, वो जो झरना सा रहता है उसको स्ट्रीम कहते हैं। और बात क्या है, टाइप ऑफ कॉमन फिश जो सब जगह मिलती है। लाइवलीएस्ट, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एनर्जी से पूरा भरपूर। लेसर, लेस इंपॉर्टेंट, लेस। ट्रेल माने स्मॉल पाथ, छोटे रास्ते को ट्रेल का है। और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाते जाना सही से, है ना। डू वी स्विम और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब हम बोलेंगे क्या हम नहीं तैरते हैं। डू वी नॉट स्विम। वेरी गुड। डू वी कौन है यहाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट। लिखो बाबू। ये मैंने क्या ऊपर टच कर करके लिखा करो तुम। ये डी को भी टच नहीं किया, मैं क्या करूँ, इन्हें काट दूँ। ये डी पूरा बनाओ ना। ये लाल लाइन इसलिए तो दी गई है कि लाइन को पूरा टच करके लिखो सही से। पहले तो अभी लाइनों में लिखना सीख रहे हो तुम। चलो लाओ। कैम को टच करके बनाओ। मैं अपने दांत साफ करता हूँ। मैं बताऊँ ये वाला? हाँ, मैं को क्या बोलते हैं? मैं मुझे आई। वेरी गुड। आई एम। एक आई एम नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इसमें। सुनो, अब दांत साफ करने को क्या कहते हैं? ब्रश। वेरी गुड। लिखो आई ब्रश। अभी इतना लिखो बस, आई ब्रश। आई क्या है इंग्लिश में, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। नहीं, इंग्लिश में प्लूरल होता है। क्या होता है? आई प्लूरल। तो एस नहीं लगेगा, आर यू करो। ब्रश की स्पेलिंग बी आर यू होती है। बी आर यू एस एच। नो, बी आर यू एस एच। ब्रश लिखिए इसने, ब्रश बी आर यू। आई ब्रश। क्या ब्रश करते हो? टीथ। माई टीथ, अपने दांत। माई टी डबल ई, टी छोटा टी, हाँ मोड़ो नीचे से, टी डबल ई एंड एनर्जी, टी डबल ई टी एच। और फुल स्टॉप कर दो, या फुल स्टॉप बस। अब मैंने कहा आई ब्रश माई टीथ। अब मैं बोलूं मैं अपने दांत साफ नहीं करता हूँ। आई डू नॉट ब्रश माई टीथ। गुड, तुम्हें तो आ गया। लिख दो। आई डू नॉट ब्रश माई टीथ। डू नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है डू, और फिर ये मेन वर्ब है। लेसर, ट्रेल, small part. बाश, Bass a type of common fish. व्हील, A small stream of water. स्क्रब। Scrub trees. Trees and फुल स्टॉप bushes. करो लास्ट में, फुल स्टॉप। Trees and bushes. अब क्या मैं अपने दांत साफ करता हूँ? डू आई ब्रश माई टीथ। वेरी गुड। लिखो पीछे, क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में। ट्रेल, Trail a small path. liveliest, Liveliest. क्या है? do I brush my teeth?
डी बड़ा और आई भी बड़ा ही बनेगा, ठीक है। आई अकेला है ना, सिंगल। Full of हाँ। life and energy. एंड एनर्जी। Full of life and energy. स्क्रब, Scrub. छोटी झाड़ी छोटे पेड़ को स्क्रब कहते हैं। Small trees and small बुशेस, स्मॉल बुश तो छोटी होती हैं झाड़ियाँ। Small trees and बुशेस, बांस, Bass a type of common fish. एनर्जी की स्पेलिंग बताओ। E-N-E-G-R-Y. E-N-E, E-N-E-R. हाँ, आर खा गए, R-G-Y। बुशेस की बताओ। बुशेस, B-U-S-H-E-S. अच्छा। स्ट्रीम की बताओ। S-T-R-E-M. AM, ये AM है, क्या लिख रहा है? STREAM, सही कर लो, नहीं समझ आ रहा था। अब दोनों लेसन के सुनूंगी मैं इकट्ठे, ठीक है। अब मैं बोलूं, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। माइटी, वेरी गुड, तुम्हें तो आ गया। डू आई नॉट, आई कौन है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। हाँ, नॉट लिख दो। नॉट ब्रश, अब यहाँ से उतार दो, नॉट ब्रश माई टीथ। क्या मैं अपने आई कौन है? आई, वी, यू, दे क्या होते हैं? सब्जेक्ट। जो काम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहते हैं। किसी का नाम आ जाए तो वो सब्जेक्ट है। अब मैं पीछे वाले सुनूंगी फिर से एक बार और। ये वाले वर्ड नहीं, पीछे वाले तो पहले सुना दिए मैंने। राहुल का जीवन अच्छा है। अच्छा सुनूंगी अब तो। राहुल का जीवन अच्छा है। ये तो मैंने दिया ही नहीं। राहुल जवान जनता है। जवान जवाब, जवान राहुल जवाब जानता है। जवाब को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन तो प्रश्न, उत्तर, आंसर। राहुल जवान जनता है। जवाब जानता है। कौन सा टेंस है? लास्ट में क्या है? ता है। कौन सा बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके नीचे ही आंसर लिखना। राहुल लिखो पहले। राहुल काम कौन कर रहा है? राहुल। RAHUL, R कैपिटल। टच करके बनाओ, रेड लाइन से नीचे ब्लू तक टच होगा R, नहीं तो मैं काट दूंगी और लाइनों में सही नहीं लिखा। H भी रेड लाइन से ब्लू तक टच करो। राहुल जानने को क्या कहते हैं? नो, KNOW। लिखो जल्दी। के छोटा बनेगा, ऊपर से लाल से नीचे तक ब्लू में ही बनेगा, बस बीच में। अरे ऊपर बड़ा नहीं बनाना ना, के डंडा तो इतना ही आएगा। देखो के छोटा ऐसे होता है, बड़ा बोलेंगे तो डुक्कू ऐसा लिखना। देखो छोटा वाला ये ब्लू में ही बनेगा, बस इतना सा। चलो लिखो, पेंसिल चला लो उस पे। ब्लू लाइन में ही बनेगा बस ये के। पेंसिल चला लो उस पे। डंडा पूरा खिंचता है। KNOW। अब रुक जाओ। राहुल है क्या? बहुत सारे हैं तो क्या S लगा लो। नोज, राहुल नोज। S नो पढ़ते हैं क्या? नोज नहीं, नोज द आंसर। लिखो द आंसर की स्पेलिंग क्या होती है? ANSWER। वेरी गुड, लिखो। ए छोटा बनाना, लिखो ANSWER। अब ये पूरा नहीं हुआ। सेल क्या है? क्या देगा? सेलिंग प्राइस। ये प्रॉफिट हुआ। आंसर में कभी हाउ मेनी बोलते हैं? हाउ मेनी कॉस्ट प्राइस पूछ रही हो मुझसे, कितना कॉस्ट प्राइस है, ऐसा बोलेंगे? कॉस्ट